दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की राहु राशि परिवर्तन पार्ट 2। कर्क राशि वालों, आपको एक वीडियो मिल चुका है हमारे चैनल पर जिसमें हमने बताया है कि कर्क राशि वालों को राहु केतु राशि परिवर्तन किस तरीके से प्रभावित करने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 से राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे और ये 18 महीने तक आपके नवम भाव में राहु और केतु तृतीय भाव में गोचर करेंगे। ये आपके लिए राहु मीन में और केतु कन्या में 18 महीने यानी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 16 मई 2025 तक क्या कुछ करने वाले हैं। मुख्य मुख्य बातें जो हम जान चुके हैं, पहले ही आपको एक पार्ट 1 में हमने बता दिया कि विस्तार से 20 मिनट का वीडियो आपको पूरा मिला, जिसमें हमने अच्छे से बात करके आपको बताया बारी बारी से कि राहु की दृष्टियां, राहु बैठ करके किस तरीके से नवम भाव में बैठ करके, तृतीय भाव में केतु बैठ कर किस तरीके से आपको प्रभावित कर रहे हैं, उनकी जहाँ दृष्टियाँ पड़ रही हैं वो कहाँ से आपको किस तरीके से प्रभाव देंगी, आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारी बातें आपको बता चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इस पार्ट 2 में कुछ विशेष बातों की, खास करके रिलेशनशिप की, सिंगल हैं, लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की, एक्स्ट्रा अफेयर की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, उसमें क्या स्थिति रहेगी। और आप अगर अलग अलग करियर में हैं, अलग अलग प्रोफेशन है आपके, तो उसमें राहु केतु का कितना रोल रहेगा, वो कितना आपको इफेक्ट उस क्षेत्र में आपके करियर में करने वाले हैं, ये जानकारी हम आपको देंगे इस पार्ट 2 में। तो सबसे पहले जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उन्हें पहले वो देखना चाहिए, तभी इस वीडियो में आपको आगे मजा आएगा और जानकारी और ज़्यादा अच्छी लगेगी। दूसरी बात, वो नए दर्शक जो हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा राशिफल गोचर फल चंद्र राशि के अनुसार होता है। गोचर को चंद्र राशि के अनुसार ही देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और जो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत जल्दी और एकदम से आती हैं वो हमारे मन पर पहले प्रभाव डालती हैं, इसलिए मन की राशि चंद्र राशि होती है, इसलिए चंद्र राशि के अनुसार देखना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे गोचर का प्रभाव, गोचर क्या है कि आपकी रोजाना का रूटीन है और रोजाना के रूटीन में जो बदलाव आपके कर्मों से हो रहे हैं, आपके मन वचन से हो रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसका प्रभाव है, आप जो कर रहे हैं उसका प्रभाव है, आपने किसी को प्रॉमिस किया, आपने किसी को प्रपोज किया, आप जो भी कर रहे हैं वो आपके कर्म हैं। और जब हम कहते हैं ना कर्मों से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, तो वो गोचर के लिए कहा जाता है, क्योंकि गोचर में जो हमारा भाग्य गोचर के अनुसार हमें दे रहा होता है उसको हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जानना बहुत जरूरी कि आपकी लाइफ में ये राहु केतु परिवर्तन, ये तो मात्र 2 ग्रह हैं, बाकी 7 ग्रह विशेष रूप से चंद्रमा वो तो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, ज्योतिष पे बिलीव करते हैं, तो आपको थोड़ा इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है और हर जानकारी के साथ चलना है, आगे बढ़ना है। हाँ, आपको ये तो आपका विषय नहीं हो सकता है, कई बार ऐसा बहुत लोगों की रुचि हो जाती है लेकिन उतना विषय नहीं होता उनका, आप किसी और फील्ड में होंगे, लेकिन आपको जानना जरूर चाहिए कि वाकई में आखिर चीज़ें कैसे चलती हैं। तो ये जानेंगे तो आप अपनी लाइफ को आसान बना पाएंगे। कई बार जो मैं अपनी लाइफ का बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें जो फेस करते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, वो उनकी लाइफ में भी ये सब होता है जो आपकी लाइफ में होता है, नॉर्मल इंसान, लेकिन वो उस चीज़ को समझते हैं और वो वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वक्त जो है कुछ दिन का है, कुछ महीने का है, कुछ घंटों का है और ये निकलेगा तो फिर एक नया सवेरा होगा। तो वो उम्मीद और वो भरोसा बना रहता है और वही उम्मीद, वो भरोसा और सही निर्णय सही टाइम पे आपको लेने के लिए ज्योतिष आपको गाइड करती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कैसा है। अब मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है कि आपके लव लाइफ की स्थिति बुरी होने वाली है। नवम भाव में बैठ करके नवम दृष्टि से पंचम को देखेंगे तो प्रेम यानी लव लाइफ को नष्ट करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात और बोल रहा हूँ कि जो लोग नए रिश्ते में आएंगे उनकी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन होगा, वो पूरा 18 महीने तक पछताएंगे और बार बार इन 18 महीनों में 1000 बार कम से कम कहेंगे
पार्टनर से कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। उनसे ना कहने की हिम्मत हो तो खुद को कहेंगे कि बहुत बड़ी गलती की इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आकर के, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आएंगे इन 18 महीनों में जो आपके प्यार की वैल्यू नहीं करेगा। आप खुद ही उसके अपनी जिद में या अपने इमोशंस में बहक करके उसके पीछे पड़ेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सख्त बनना होगा, अपने ऊपर ये काम करना होगा कि आपको किसी भी व्यक्ति के आकर्षण में अट्रैक्ट नहीं होना है, किसी भी व्यक्ति के प्यार में नहीं पड़ना है। दूसरी स्थिति, अब केवल जो सिंगल हैं जिनका नया रिलेशनशिप बनेगा उनके लिए ही प्रॉब्लम नहीं है, लव लाइफ में उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये लव लाइफ में अच्छा खासा चल रहा रिश्ता खराब कर देगा राहु, ये तकलीफ़ें देगा, पढ़ाई से मन भटका देगा। लव लाइफ में ये नौबत तक आ जाएगी कि आप अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश करने लगेंगे। अगर बहुत इमोशनल हैं, क्योंकि कर्क राशि के होते भी हैं, अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो यहाँ पर आपको बहुत बचना चाहिए। अपने इमोशंस को काबू में रखिए और उम्मीदें मत कीजिए, क्योंकि कोई भी उम्मीद करेंगे आपकी पार्टनर आपकी उम्मीद पूरी नहीं करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाएंगे लव लाइफ में, धोखा भी खाएंगे, कई बार माफ़ करेंगे उसे जानते हुए कि वो गलत है, गलत इंसान है, गलती कर रहा है, वो आपको प्यार नहीं करता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाते रहेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि एडजस्ट इतना कर लेंगे कि जब एहसास होगा कि इतना एडजस्ट जो मैंने कर लिया है, एडजस्ट नहीं बोलते हैं इसे, इसे पूरी तरह से आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना बोल सकते हैं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़वाते रहेंगे, वो भरोसा आपका तोड़ता रहेगा। स्थितियाँ ये हो जाएंगी कि जितने उसने कमिटमेंट दिए होंगे कि शादी करूँगा इत्यादि, जो भी कमिटमेंट दिए होंगे वो सब से पलट जाएगा। उसके बावजूद भी आपको वही पसंद आएगा। आप पे गंदगी वाली बातें करना, आरोप लगाना, बहुत सारी तमाम चीज़ें जो खराब हैं, निंदनीय हैं और उन्हें बोला भी नहीं जा सकता है, वो आपके साथ करने वाले हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट चली जाएगी, ये बात तय है। और ये डराने के लिए नहीं है, आपको पार्ट 1 में ये जानकारी हमने बता दी है और उसको देखेंगे तो आपको ये बातें नॉर्मल नहीं लगेंगी। तो खराब स्थितियां हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बचने के लिए आपको अपने, अगर कुंडली में मंगल स्ट्रांग है तो काफ़ी हद तक आप इन चीज़ों से बचेंगे भी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इनसे बचने के लिए आप एक तो गणेश जी की, दूसरा शिव जी की पूजा जरूर करें और बहुत ज़्यादा प्रयास करें कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखें। अगर कोई व्यक्ति, आपका पार्टनर, एक बार में आपका कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। मतलब छोड़ दीजिए कि मतलब उसे इग्नोर करिए कि जब तक वो जवाब ना दे। अगर उसका 10 दिन में भी रिप्लाई नहीं आए तो दोबारा मैसेज नहीं करना है। आपको एक दो बार ही टेस्ट करना है कि कहीं कुछ हुआ है या नहीं, लेकिन जब आपको ये एहसास हो जाए कि सामने वाला ईगो अकड़ दिखा रहा है तो आप उससे डबल दिखाइएगा, तभी आपकी बात बन पाएगी, नहीं तो दिक्कत बहुत है। फिर दूसरी बात आ जाती है कि जो लोग नो कांटेक्ट में, उनके लिए क्या हो पाएगा। तो जो नो कांटेक्ट में, उनके लिए सबसे एक तो ये भी है, इसे खुशखबरी कहें या क्या कहें, लेकिन ये है कि एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएगा। नो कांटेक्ट में तो कांटेक्ट में ज़रूर हो जाएंगे। जो रिश्ता बहुत बिगड़ चुका था उसमें भी थोड़ा उम्मीद दिखाई देने लगेगी, लेकिन समझ, ये बहुत ज़्यादा समझ भी जाइए और संभल भी जाइए, क्योंकि जहां आपको उम्मीद दिख रही होंगी, 2-3 महीने आपको अक्टूबर से जनवरी 2024 तक उम्मीदें दिखेंगी और उन उम्मीदों से आपका प्यार फिर से उनके लिए बढ़ जाएगा और फिर से उनके भरोसा बढ़ जाएगा। क्योंकि राहु यही करते हैं। राहु व्यक्ति को पहले तो एक उस तरीके के माहौल में डालते हैं जहां व्यक्ति को एहसास हो जाए कि हाँ अब भरोसा कर सकते हैं इस व्यक्ति पे, और वो फिर भरोसा तोड़वाते हैं, कंफ्यूज करते हैं व्यक्ति को। तो बहुत ज़्यादा आपकी कंफ्यूजन भी बढ़ने वाली है। आपके इसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको बहुत रोना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी, स्थितियां खराब ही हैं। अगर एक्स पार्टनर वापस आए तो उसे नहीं अपनाना है, किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैरिड लाइफ में स्थितियां राहु केतु परिवर्तन से कोई ज़्यादा परिवर्तित नहीं होंगी, लेकिन केतु की दृष्टि से फिर भी थोड़ा बहुत मतभेद होगा और पार्टनर जिम्मेदारियां नहीं समझेगा, जिम्मेदारियां उतनी नहीं निभाएगा।
उसके साथ साथ आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी है। आप वाइफ की जिम्मेदारी, हस्बैंड की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी निभाइए तो आपके लिए सही रहेगा और रिश्ता भी आपका बचा हुआ रहेगा। अगर किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा है, डिवोर्स इत्यादि होने वाला है, बहुत झगड़े हो चुके हैं, जो कि चांस तो नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आपकी कुंडली में ही कोई प्रॉब्लम है। गोचर में कोई राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ना ही कुछ सुधार पाएंगे। इसलिए हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर दें, आपका मन ना हो डिवोर्स का, वो तो पहले भी नहीं था, और अगर है तो वो भी बदल जाए। लेकिन कोशिश करिएगा कि इसमें आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, यानी कि मैरिड लाइफ का, आप किसी और एस्ट्रोलॉजर से करवाएंगे तो वो तो कुंडली का विश्लेषण करेंगे, बट हम यहाँ पे स्पेशली मैरिड लाइफ का ही रीडिंग करते हैं, जिसमें कुंडली विश्लेषण होता है बट उसमें केवल मैरिड लाइफ का होता है। हमारे यहाँ अलग अलग चार्जेस की चीज़ें हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा फेयर का अलग चार्ज है, मैरिड लाइफ का अलग है, लव लाइफ का अलग है। उसकी वजह है कि हम एक साथ में केवल एक कुंडली का 11,000 नहीं लेते हैं। अगर वो लेंगे फ़ायदा हमें है, लेकिन उससे उन लोगों को फ़ायदा नहीं हो पाएगा जिनके पास में फ़ीस लिमिटेड है और उनके सवाल केवल मैरिड लाइफ या लव लाइफ से रिलेटेड हैं। तो पूरे 11,000 क्यों दें? इसलिए उन लोगों के लिए जैसे 3100 मैरिड लाइफ का, लव लाइफ का है फीस, तो अलग अलग चीज़ों का है, और करियर वगैरह का 2100 फीस है। तो अलग अलग विषय में अलग अलग हमने सर्विस बना रखी हैं, जिसमें लोगों को लाभ मिलता है और लोग इससे बहुत खुश भी हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग कराना तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर आपको तब दिया जाता है जब आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है। पेमेंट के बाद प्रोसीजर आप देख लेंगे जा करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके। तो ये आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति है। फिर एक्स्ट्रा अफेयर की स्थिति में बहुत ज़्यादा आपको महंगे महंगे गिफ्ट मिलेंगे, पार्टनर के साथ एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन अच्छे के साथ साथ ये भी है कि आप एहसान तले दब जाएंगे, और हो सकता है कि आपका मन भी ना हो किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर में जा करके, लेकिन फिर भी किसी के साथ इतना लगाव हो जाए कि एक्स्ट्रा अफेयर में चले जाएं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताई हैं, तो वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। लेकिन स्थितियाँ जो हैं फिर भी आपके लिए ज़्यादा खराब नहीं हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ की, यानी कि करियर वगैरह की। बाकी यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, शादी के योग सवाल पूछे हैं आप लोगों ने कई, तो उसमें शादी के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे राहु की वजह से, ये सवाल पूछा था। तो केतु की वजह से विवाह का योग और राहु की वजह से भी विवाह का योग बन रहा है, लेकिन ऐसे विवाह नहीं करने चाहिए जिसमें राहु केतु का ज़्यादा योगदान हो। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप अगर किसी भी रिश्ते को लेकर के, किसी विवाह को लेकर के श्योर ना हो कि उसके साथ में हैप्पी रहेंगे नहीं रहेंगे, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज, तो आपको विवाह नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। लेकिन विवाह के योग तो बनेंगे और आपकी शादी जरूर हो सकती है, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके करियर व्यापार की। तो अगर आपका कपड़े का व्यापार है, अगर आपका फैशन डिजाइनिंग का काम है, अगर आपका ज्वेलरी का काम है, अगर आपका विदेश से संबंधित काम है, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित काम है, बहुत अच्छा, सट्टा लॉटरी इत्यादि संबंधित काम है, काफ़ी ठीक चलने वाला है। आपको यहाँ पर विशेष रूप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में लाभ मिलेगा, और आपके लिए देखा जाए तो यहाँ पर शराब, ठेका इत्यादि इन चीज़ों में भी बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन विशेष भरोसा निवेश में ज़्यादा किसी और व्यक्ति पर मत करिएगा, क्योंकि दोस्त धोखा देंगे, लोग आपका पैसा डुबाना चाहेंगे। तो अपने खुद की हिम्मत से काम करिएगा, किसी पर डिपेंड मत होइएगा। अगर आप अपने वर्कर पर, अपने एम्प्लॉय पे, किसी पे भी डिपेंड हो जाएंगे, काम बिगड़ जाएगा। खुद अगर काम देखते आएँ तो खुद ही देखिएगा। सीए हैं, कारपेंटर इत्यादि राजनीति के क्षेत्र में हैं, उसमें आपको बड़ा ही लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप सिनेमा इत्यादि के क्षेत्र में भी हैं तो वहाँ पर भी आपको कई नए अवसर, कई बड़े अवसर मिलने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के कार्यों में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन कार्य आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। स्थितियाँ यहाँ पर ये हैं कि राहु जो थोड़ा बुरा कर रहा है तो केतु उसे सुधार भी रहा है, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब की, उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। बहुत अच्छी स्थिति केतु बना रहा है, जो आपकी मेहनत अचानक से
रंग लेकर आए, और अगर कोई रिजल्ट रुका हुआ था तो वो वापस आपके साथ में बहुत अच्छा एक शुभ समाचार लेकर आ सकता है। कला संगीत के क्षेत्र से स्थितियां भी बहुत अच्छी होंगी। आप अगर डॉक्टर इत्यादि हैं, नर्स इत्यादि हैं या कॉन्ट्रैक्टर इत्यादि हैं तो वहाँ पर भी आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा। कमीशन का कार्य करते हैं तो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, दलाली, ठेकेदारी इत्यादि में सब चीज़ों में आपको लाभ है। लेकिन विशेष रूप से अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है, इसलिए जॉब इत्यादि जो है छोड़ने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि अगर जॉब छोड़ दी, कंपनी छोड़ दी तो कुछ महीने भटकना पड़े, ये नौबत भी आ सकती है। बीटेक वालों को विशेष ये बात रहेगी। और आपके लिए वैसे हर चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर है, शेयर मार्केट इत्यादि भी आपको बहुत बेहतरीन स्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा है कि आपको पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए। पार्ट 1 में और विशेष गहराई से मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने विशेष रूप से लव लाइफ के लिए ये चीज़ें, ये वीडियो पार्ट 2 बनाया है। तो आप पार्ट 1 देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, वहाँ पर आपको उपाय भी मिल जाएगा पार्ट 1 में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।